हृदय रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगियों के लिए, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए। ये कोई हम पहली बार वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो मेरे भाई और हैं, ऐसे करीब 500 हमारे पास में आयुर्वेद के रिसर्च करने वाले सीनियर साइंटिस्ट और उसके ऊपर निरंतर वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और पूरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले लगभग 500 साइंटिस्टों की टीम है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य वार्ष्णेय जी के मार्गदर्शन में ये 500 साइंटिस्ट रात दिन काम कर रहे हैं। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे। एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? हमने योग आयुर्वेद की रिसर्च के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इस देश के लोगों की ताकत से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से। और अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा, और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। अब ये कार्य और आगे बढ़ेगा और हम इस पूरे अनुसंधान को और बहुत दूर तक लेकर के जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मैं 5-7 बातें पूरी स्पष्टता के साथ सबके बीच शेयर करना चाहता हूं। एक बात कि यह जो आप मेरे हाथ में तीनों औषधियां देख रहे हैं, इनका बनाने का जो लाइसेंस होता है, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस, यूनानी और आयुर्वेद डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल के आयुष मंत्रालय से संबद्ध होता है, उससे हमने इनका लाइसेंस लिया हुआ है। अब कुछ लोग इसी पर कोहराम मचा रहे हैं कि आपने लाइसेंस क्या लिया हुआ है और आप इसके ऊपर रिसर्च क्या कर रहे हो। अब मैं 2 बातें अलग अलग कहनी चाहता हूं। भैया, आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वो औषधियों के परंपरागत गुण विज्ञान के आधार पर मिलता है। ये खाली स्वासार्य को का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उनके परंपरागत गुणों के आधार पर होता है। कोई भी औषधि का जो अनुसंधान है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है, उसका प्रोटोकॉल आयुर्वेद तय नहीं करता है। उसके लिए, क्योंकि पूरे मेडिकल सिस्टम को एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस लीड करता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने रिसर्च के पैरामीटर्स बना रखे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने कोरोनिल का, स्वासारी का जो आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस है वो परंपरागत गुणों के आधार पर लिया। इस पर जो स्वासारी पर भी, श्वास रोगों पर, दमा पर, अस्थमा पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये किस तरह से काम करती है, इसका इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ। अब कोई कहे कि स्वासारी का तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया आयुष से और इसके ऊपर आपने इंटरनेशनल जर्नल में स्टडी कैसे प्रकाशित कर दी, इसके ऊपर रिसर्च कैसे कर लिया आपने? अरे भैया, रिसर्च का मामला अलग है और
जो है, अरे भाई ऐसे क्यों बीच में घुसते हो, अच्छी बात नहीं है ना। एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब आयुर्वेद के ड्रग लाइसेंस का प्रोसेस हमने जो ड्रग लाइसेंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग करवाया, और इसका जो रिसर्च है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो पैरामीटर्स उसके जो प्रोटोकॉल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने तय किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कोरोनिल के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, एक्सट्रैक्ट, पाउडर नहीं, और उसके भी जो एक्टिव कंपाउंड्स का एक स्टैंडर्डाइजेशन है उस स्टैंडर्ड के आधार पर। अब कुछ लोग दे दनादन देश में गिलोय बेचने में लगे हैं, अश्वगंधा, तुलसी बेचने में लगे हैं। भैया इसके अंदर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का एक सुनिश्चित मात्रा में जो उसका एक्टिव कंपाउंड उसके अंदर होना चाहिए, उस एक्टिव कंपोनेंट के साथ जिसके अंदर एक सुनिश्चित मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, फाइटोमेटाबोलाइट्स होने चाहिए, उस मात्रा में लिया गया अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के एक्सट्रैक्ट को, और उसकी डोज दी गई रोगियों को, और उससे जो कोरोना पेशेंट्स में रिजल्ट आए वो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में के डेटा में यहां देश के लोगों को उपलब्ध कराए। वो विज्ञापन नहीं है, और आज में जो मैं बोल रहा हूं ये कोई विज्ञापन नहीं है, मैं एक सच रख रहा हूं देश के सामने कि हमने गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट से उसके एक सुनिश्चित मात्रा में जिसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, इसके उन तत्वों को लेकर के ये कोरोनिल, और ऐसे ही रुदंती से लेकर के और अलग अलग प्रकार के काकड़ा सिंघी, दालचीनी, अकरकरा जैसी औषधियों से हमने श्वासारी को निर्मित किया, और इसके ऊपर ये दोनों दवाइयां साथ साथ दी गई हैं, श्वासारी और कोरोनिल के गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा साथ साथ दी गई हैं, लाइसेंस अलग अलग है, लेकिन श्वासारी और इस